हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के टॉपिक सिविक्स, जिसमें हमारा प्रकरण रहेगा सरकार के प्रकार के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा 6, फिर आपको लिखनी है नागरिक शास्त्र सिविक्स, फिर आपको प्रकरण लिखना है सरकार के प्रकार, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समय अवधि लिखनी है 35 मिनट। तो इसमें हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र सरकार की अवधारणा और उनके विभिन्न रूपों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है छात्र सरकार की अवधारणा और उनके विभिन्न रूपों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आपको अवबोधात्मक लिखना है। अवबोधात्मक दूसरा पॉइंट होगा हमारा। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र सरकार के विभिन्न अवधारणाओं और उसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपके जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं संबंधी सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न होगा समाज में व्यवस्था कब बनी रह सकती है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है विवादों का निपटारा होने पर। दूसरा हमारा प्रश्न होगा विवादों का निपटारा कौन कर सकता है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है सरकार। तीसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा सरकार और क्या बना कर रखती है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में देना है समाज में रहने वाले वाले के बीच अच्छे संबंध बनाकर रखती हैं। तो आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों, अच्छा बच्चों, आज हम सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, फिर छात्र क्रियाएं देंगे, फिर श्यामपट्ट सार देंगे। तो हम इसमें सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है तानाशाही। तो इसमें आपको लिखना है पहला हमारा जो छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे पहला प्रश्न वो है विवादों का निपटारा सरकार किस साधन से करती है। तो इसमें आपको आंसर देना है समझाना बुझाना। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा हमारा छात्राध्यापक क्रिया देंगे यदि समझाने बुझाने से काम नहीं चले तो सरकार किस साधन का उपयोग करती है। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में बल प्रयोग करती है। तो आपका ये जो पहला वाला तानाशाही वाला जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरा बिंदु देखेंगे। दूसरे बिंदु में आपको लिखना है सर्वाधिकारवाद। इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है सरकार का दूसरा रूप कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसकी व्याख्या करने का। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे तानाशाही किसे कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है बल प्रयोग से अपनी बात को लागू वाला शासन, यानी बलपूर्वक अपनी बात को लागू करने वाला शासन तानाशाही कहलाता है। बुरा शासक क्या 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 करता है। इसमें आपको लिखना है अत्याचार, यानी जनता पर अत्याचार, यानी बुरा शासक क्या करता है जनता पर अत्याचार। तो आपके ये जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हम श्यामपट्ट सार देखेंगे। श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है सरकार के रूप तानाशाही। सरकार के रूप दे रखे हैं आपको, जिसमें पहला रूप है तानाशाही। ये आपको श्यामपट्ट सार ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें हम पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे विभिन्न हितों के बीच टकराव को बलपूर्वक दबा देती है। दूसरा हमारा पॉइंट है किसी एक हित को जबरदस्ती लागू करती है। तीसरा हमारा पॉइंट है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसमें आपको श्यामपट्ट सार लिखना है। तो आपके ये जो दोनों शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं और श्यामपट्ट सार भी कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न में आपको लिखना है पहला तानाशाही में शासन की कार्य प्रणाली कैसी होती है, बताइए। दूसरा हमारा पुनरावर्ती प्रश्न है सर्वाधिकारवाद में जनता शासक विचारधारा के सामने क्यों समर्पण कर देती है। तो आपके ये जो पुनरावर्ती प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन पाठ वाली योजना डायरी में इसी प्रकार से प्रश्न लिखना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है पहला सरकार के किस रूप में विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बताइए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है तानाशाही, दूसरा हमारा ऑप्शन है राजतंत्र,
तीसरा हमारा ऑप्शन है सर्वाधिकारवाद। द हमारा ऑप्शन है लोकतंत्र। इसमें आपको आंसर बनाकर लिखना है। तो आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला हमारा गृह कार्य होगा, सरकार के विभिन्न रूपों में सर्वाधिक लोकप्रिय और जनहितकारी रूप कौन सा है, बताइए। तो इसमें आपका जो एंड वाला जो बिंदु है गृह कार्य वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जाती है। दूसरा आपको सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी रही है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ आपको अपने टीचर के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपकी ये जो सरकार के विभिन्न रूपों यानी राजतंत्र वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण में आपको लिखना है, स्थानीय निकायों का गठन। ये आपका प्रकरण होगा सिविक्स विषय का, नागरिक शास्त्र का। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम देना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर विषय आपको नागरिक शास्त्र, फिर प्रकरण स्थानीय निकायों का गठन लिखना है, फिर दिनांक लगानी है, फिर कालांश लिखना है थर्ड, फिर आपको समयावधि 35 मिनट लिखनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपका पहला पॉइंट होगा, तो इसमें आपका पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन में लिखना है, छात्र स्थानीय निकाय से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका पॉइंट होगा अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है, छात्र स्थानीय निकाय संबंधी अवधारणाओं और उनके गठन प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे, यानी आपके उद्देश्य कथन यहीं पर ही कंप्लीट होता है, शिक्षण उद्देश्य। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे पाठ से रिलेटेड। इससे हम इसे इसमें आपको लिखना है, छात्रों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन की सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो इसी में आपका पूर्व ज्ञान कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पर एक तरफ प्रश्न लिखना है और दूसरी तरफ आपको संभावित उत्तर देना है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न होगा, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो इसमें आपको राजस्थान की राजधानी लिखनी है जयपुर। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है, जयपुर में स्थित स्थानीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है नगर निगम के नाम से। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको देना है, अच्छा बच्चों, आज हम नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद तथा नगर निगम आदि की व्याख्या करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, फिर आपको लिखना है अध्यापक छात्र दीपक क्रियाएं, फिर आपको लिखना है छात्र क्रियाएं, फिर आपको लिखना है श्यामपट सार। तो इसमें हम हमारा पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे, स्थानीय निकायों के विभिन्न रूप, यानी स्थानीय निकायों के क्या रूप है उसके बारे में आपको बताना है। फिर हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, शहरी शासन के कितने रूप होते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है 3 रूप। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, कौन कौन से 3 रूप हैं बताइए। तो इसमें आपको 3 रूप के नाम लिखना है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। तो ये आपके 3 रूप हो जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ श्यामपट सार देंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है, स्थानीय निकाय के विभिन्न रूप। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, नगर निगम, नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या व 1 करोड़ से ज्यादा वार्षिक आय वाले शहर में। फिर आपका पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर चलेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है स्थानीय निकायों का गठन। इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है, वार्ड मेयर को क्या कहते हैं, यानी वार्ड मेंबर को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है पार्षद। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, पार्षद का चुनाव कौन लड़ सकता है। तो इसमें आपको लिखना है, वार्ड का कोई भी वयस्क नागरिक जो 21 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। आपको एक तरफ। फिर आपका तीसरा प्रश्न होगा, पार्षद किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपको आंसर देना है अपने वार्ड का। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है, स्थानीय निकायों का गठन। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है, स्थानीय निकायों का गठन। इसमें आपको लिखना है, वार्डों से निर्वाचित पार्षद चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा। फिर आपके ये जो दोनों शिक्षण
बिंदु है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम नगर पालिका बोर्ड कितनी जनसंख्या वाले शहर में होता है बताइए, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव प्रक्रिया से किस प्रकार अलग होती है बताइए। तो आपके ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इस पाठ से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपको मैं जो आपको जो पहला दे रखा है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है। इसमें आपको ऑप्शन बनाकर लिखना है। पहला हमारा प्रश्न है शहर अजमेर में है, तो सर्वप्रथम आपको अ ऑप्शन लिखना है। नगर पालिका बोर्ड ब ऑप्शन लिखना है। नगर परिषद स ऑप्शन लिखना है। नगर निगम द ऑप्शन लिखना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको आगे आंसर लिखना है। आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपका ये जो गृह कार्य वाला प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है और इसी के साथ आपकी सघन पाठ योजना का जो प्रकरण है वो भी समाप्त होता है। अंत में हम सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना सराहनीय होती है। फिर आपको दूसरा सुझाव देना है पाठ योजना अच्छी रही है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। तो आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम है लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र सिविक्स लिखनी है, फिर प्रकरण आपको लिखना है लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी, फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि देनी है 35 मिनट। फिर हम नीचे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको पहला पॉइंट बनाकर लिखना है छात्र लोकतंत्रात्मक सरकार की अवधारणा और लोकतांत्रिक सरकार में जन भागीदारी के महत्व का अवलोकन कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है शिक्षण उद्देश्य में अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा और लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी के महत्व एवं उपयोग समझ सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र जनजातीय समाजों में मिलजुल कर निर्णय लेने एवं समुदाय कार्यों में हिस्सा लेने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान वाला जो प्रकरण पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है लोकतंत्र को कैसा साधन कहा जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है लोकतंत्र को जनता का जनता द्वारा साधन कहा जाता है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति बाद से कौन सी शासन व्यवस्था संचालित है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर देना है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा छात्रों, आज हम लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी के रूपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम नीचे प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है पहला हमारा प्रस्तुतिकरण होगा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया देंगे, फिर छात्र क्रिया देंगे, फिर श्याम पर सार लिखेंगे। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भाषाई विवाद को जन भागीदारी से हल करना। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है नागरिक किसे कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है जिसे कुछ सामाजिक व राज्य नैतिक अधिकार प्राप्त हो उसे नागरिक कहते हैं। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला शिक्षण बिंदु हमारा होगा राज्य के राज्य के बजाय समाज की जिम्मेदारी। तो इसमें समाज की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में आपको बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे विकासात्मक पोषण
जन भागीदारी का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न होगा आपका, इसमें आपको छात्र क्रिया लिखनी है, शासन में जनता सहभागिता। दूसरा आपका प्रश्न होगा, भारतीय में जन भागीदार किस मामले में प्राचीन काल से ही चली आ रही है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, सामुदायिक मामलों की देखभाल में। तीसरा आपको प्रश्न लिखना है, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसमें आपको आंसर देना है, जन भागीदारी। चौथा आपको प्रश्न लिखना है, जन भागीदारी में राज्य के बजाय समाज अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, निरुत्तर। फिर हम श्याम प्रसार देखेंगे। श्याम प्रसार में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, राज्य के बजाय समाज की जिम्मेदारी। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बनाकर लिखना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, परंपराओं के आधार पर। दूसरा पॉइंट लिखना है, जनजातीय समाजों में आज भी होता है। इनमें आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, बिलों में नए पौधे लगाना त्योहार का हिस्सा है। तो आपके जो श्याम प्रसार है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, यानी आपके दो शिक्षण बिंदु भी यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, इसका उद्देश्य बताइए। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, रेगिस्तान इलाकों में वर्षा जल के संग्रहण के पीछे क्या सोच है? तो इसके बारे में आपको बताना है। आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, जन भागीदारी पर आधारित जलकुंभी सफाई अभियान का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन बनाकर लिखना है। अ ऑप्शन होगा हमारा उदयपुर, ब ऑप्शन होगा हमारा कोटा, स ऑप्शन होगा हमारा जयपुर, द ऑप्शन होगा हमारा अजमेर। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। फिर हम गृह कार्य लिखेंगे, यानी आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, सामाजिक स्तर पर जनता की जागरूकता क्या है, बताइए। तो आपका ये जो गृह कार्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम नीचे सुझाव देंगे, पाठ योजना सराहनीय है। दूसरा आपको सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी नहीं है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने हैं। तो इसी प्रकार आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में जो प्रकरण है वो लिखकर पूरी कंप्लीट करने हैं। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम है, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर विषय आपको नागरिक शास्त्र सिविक्स लगानी है, फिर प्रकरण आपको स्थानीय स्वशासन की अवधारणा लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर समय अवधि 35 मिनट लिखनी है। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना होता है। शिक्षण उद्देश्य आप 2 या 3 भी लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसमें सर्वप्रथम आपको शिक्षण उद्देश्य दे रखा है ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन में लिखना है, छात्र स्थानीय स्वशासन से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका शिक्षण उद्देश्य है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है, छात्र स्थानीय स्वशासन के अर्थ एवं उसके स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्रों को ग्रामीण स्वशासन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा प्रस्तावना प्रश्न पहला है, गांवों के विकास के लिए कौन सी स्थानीय संस्था काम करती है? तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है, ग्राम पंचायत। दूसरा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, पंचायत समिति करती है। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे पाठ से रिलेटेड। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा छात्रों, आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको नीचे प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर आपको छात्र दीपक क्रिया देनी है, फिर छात्र क्रियाएं देनी है, फिर आपको एंड में श्याम प्रसार लिखना है। तो सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा स्थानीय स्वशासन की अवधारणा। इसमें हम छात्र दीपक क्रियाएं में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला हमारा रहेगा, सरकार किसे कहते हैं? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है, लोगों के जीवन जुड़े सभी कार्य जो करता है उसे सरकार कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, सरकार कैसे बनती है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, जनता द्वारा चुनाव करके सरकार बनती है। तो आपके जो छात्र क्रियाएं यहीं पर ही समाप्त होती हैं। फिर हम श्यामपट सार देंगे। श्यामपट सार में आपको ब्लैक पेन से लिखना है,
स्थानीय स्वशासन की अवधारणा, इसमें आपको पहले पॉइंट बनाकर लिखना है केंद्र सरकार, दूसरा पॉइंट लिखना है राज्य सरकार, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है स्थानीय सरकार जिसे स्थानीय भी कहते हैं। तो आपके ये जो पहला शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। इसमें आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है। पहले वाले शिक्षण बिंदु में सरकार कितनी जगह पर रहकर काम करती है, तो इसमें आपको आंसर देना है 3 जगहों पर रहकर काम करती है स्थानीय सरकार जिसे स्थानीय भी कहते हैं, आपको इस प्रकार लिखना है। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु होगा स्थानीय स्वशासन का अर्थ। इसमें आपको पहला विकासात्मक प्रश्न लिखना है स्थानीय सरकारें शहर में होती हैं या गांव में होती है, बताइए इसके बारे में। तो आपको आंसर लिखना है दोनों ही जगहों पर स्थानीय सरकारें होती हैं। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है जो स्थानीय सरकार गांवों में काम करती है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है ग्रामीण शासन कहते हैं। फिर आपको ब्लैक पेन से श्याम पर सार में लिखना है स्थानीय स्वशासन का अर्थ। इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है स्थानीय लोग स्वयं सारे कार्य अपने हिसाब से करते हैं, यानी अपना शासन। तो आपके ये जो दोनों पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम पहला प्रश्न, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको आगे दूसरा प्रश्न देना है स्थानीय सरकार केंद्र और राज्य की सरकारों से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, यानी आपके प्रस्तावना प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न देंगे। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको लिखना है पहला प्रश्न, शहरी को शहर कहने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो इसमें आपको आंसर देना है। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है 2000, ब ऑप्शन में आपको लिखना है 5000, स ऑप्शन में आपको लिखना है 8000, द ऑप्शन में आपको लिखना है 10,000। तो इसमें आपको आंसर बनाकर लिखना है। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको पहला प्रश्न लिखना है स्थानीय स्वशासन के कोई 3 लाभ बताइए बताइए। तो इसमें आपको 3 लाभ बताना है। आपका गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पाठ से रिलेटेड सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। दूसरा आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। इसी प्रकार से आपका ये प्रकरण समाप्त हो जाता है और आपके सघन पाठ योजना वाला जो ये प्रकरण है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप अपने सघन पाठ वाली डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला प्रकरण हमारा रहेगा लोकतंत्र और उसके प्रकार। तो यही आपका सिविक विषय का टॉपिक है। इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है सर्वप्रथम, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर विषय लिखनी है नागरिक शास्त्र सिविक्स। फिर आपको प्रकरण देना है नीचे। प्रकरण में आपको लिखना है लोकतंत्र और उसके प्रकार। फिर आपको दिनांक लिखनी है। फिर आपको कालांश लिखना है। समय अवधि 30 मिनट लिखनी है। ये जो आपकी जो ऊपर वाली जो जो फॉर्मेलिटी है वो आपको अपने हिसाब से भरनी पड़ती है, नहीं आप जिस दिन पढ़ाते हैं स्कूल में उसी दिन आपको फिलअप करनी पड़ती है। और समय अवधि 30 मिनट रहेगी सकल पाठ योजना की। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला हमारा जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो है छात्र लोकतंत्र के प्रत्यय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है शिक्षण उद्देश्य में अवबोधात्मक। इसमें आपको 2 पॉइंट बनाकर लिखे हुए हैं वो आपको लिखना है अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। पहला हमारा पॉइंट होगा छात्र लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है छात्र लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर आपको आगे ये आपके शिक्षण उद्देश्य यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान देंगे। सघन पाठ योजना वाली डायरी में पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को सरकार और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा विश्व में सरकार के कौन कौन से स्वरूप या प्रकार विद्यमान है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है तानाशाही, सर्वाधिकार, लोकतंत्र। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है इसमें शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, यानी तानाशाही, सर्वाधिकार, लोकतंत्र में
शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, इसमें आपको बताना है। आंसर में लिखना है लोकतंत्र। तो आपके ये जो प्रश्न प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे इस पाठ से रिलेटेड। इसमें आपको उद्देश्य कथन में लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम लोकतंत्र के प्रत्यय एवं लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, यानी आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, एक तरफ आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है पहले, फिर छात्र दीपक क्रियाएं बतानी है, फिर छात्र क्रियाएं बतानी है, फिर आपको श्यामपट सार लिखना है। पहले आपको शिक्षण बिंदु लिखना है लोकतंत्र का आधार। तो इसमें आपको छात्र छात्र दीपक क्रियाएं में लिखना है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो इसमें आपको आंसर बताना है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। फिर आपको दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, हमारा देश एशिया के किस भाग में स्थित है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है दक्षिणी एशिया। तो आपका ये जो लोकतंत्र का आधार पहला शिक्षण बिंदु है वो खत्म हो जाता है। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो है लोक प्रत्यय प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम छात्र क्रिया में इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पहला लिखना है, विश्व में कितने प्रतिशत देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है 7% देशों में। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में आपको लिखना है, केंद्र और राज्यों में कैसी सरकारें हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में लोकतांत्रिक सरकार। तो आपका ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला जो शिक्षण बिंदु है उसमें छात्र क्रियाओं तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम छात्र श्यामपट सार देंगे। श्यामपट सार में आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें आप पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखेंगे, फिर आप पॉइंट बनाकर नीचे लिखेंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा लोक स्वयं शासन कार्यों में हिस्सा लेते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट होगा प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में व्यवस्था थी। फिर हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्विट्जरलैंड में आज भी व्यवस्था है। तीसरा हम लिखेंगे भारत में ग्राम सभा। तो ये आपका ये जो श्यामपट सार है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला प्रश्न, लोकतंत्र के 3 खूबियां कौन कौन सी है बताइए। दूसरा हमारा पुनरावर्ती प्रश्न होगा, प्रत्यक्ष एवं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपके ये पुनरावर्ती प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, शासन की मनमानी, ब ऑप्शन आपको दे रखा है जोर जबरदस्ती, स ऑप्शन आपको दे रखा है बल प्रयोग, द ऑप्शन आपको दे रखा है जन सहमति। तो इसमें आपको आगे आंसर बनाकर लिखना है। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम नीचे गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, आपकी राय में भारत के लिए लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप उपयुक्त है, कारण भी बताइए और इसे समझाइए। तो इसमें आपको गृह कार्य दे रखा है, वो आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी में इसी प्रकार से लिखना है। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पहला हमारा सुझाव है पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा आप सुझाव दे सकते हैं कि पाठ योजना का जो मुख्य तत्व है वो महत्वपूर्ण है। एक तरफ आपको हस्ताक्षर करने हैं अपने स्वयं के, दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपके ये जो लोकतंत्र वाला जो ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। और आपको अपनी सघन पाठ योजना इसी प्रकार से बननी है, यानी आपको सघन पाठ योजना में जो पैटर्न फॉलो करना है वो इसी प्रकार से पैटर्न फॉलो रहेगा। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला प्रकरण हमारा है जिला परिषद का गठन एवं कार्य। तो इसमें आपको सर्वप्रथम सघन पाठ योजना में सर्वप्रथम पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र सिविक्स लिखना है, फिर आपको प्रकरण लिखना है जिला परिषद का गठन एवं कार्य, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप वही लगाएंगे जिस दिन आप ये प्रकरण पढ़ा रहे हैं। फिर आपको कालांश लिखना है। फिर आपको समय अवधि 35 मिनट या 30 मिनट आप लिख सकते हैं। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य देने हैं नीचे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको सर्वप्रथम पहला पॉइंट बनाकर लिखना है, छात्र जिला परिषद से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है पॉइंट बनाकर, छात्र जिला परिषद के गठन से संबंधित प्रक्रिया का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य हैं दोनों वहीं पर ही कंप्लीट होते हैं।
फिर हम नीचे पूर्व ज्ञान देंगे अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। इसमें आपको लिखना है छात्रों को ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के गठन एवं उनके प्रमुख कार्यों की सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, हमारे यहाँ ग्रामीण स्वशासन संरचना कितने स्तर की है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है त्रिस्तरीय। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है त्रिस्तरीय संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है ग्राम स्तर, विकास खंड स्तर। फिर आपको तीसरा स्तर लिखना है जिला स्तर। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। इसमें आपको उद्देश्य कथन लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम जिला परिषद के गठन एवं उसके प्रमुख कार्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम नीचे प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर हम छात्र छात्रात्मक क्रिया लिखेंगे, फिर हम छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर हम श्यामपट्ट सार देखेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा जिला परिषद का गठन। तो इसमें आपको पहले विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर के रूप में किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में जिला परिषद की। तो आपका ये पहला जो शिक्षण बिंदु है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर इस पहले वाले शिक्षण बिंदु में आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक जिले में कितनी जिला परिषद होती हैं? तो सिर्फ इसमें आपको आंसर लिखना है सिर्फ एक। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु में आपको पॉइंट बनाकर लिखना है जिला परिषद के प्रमुख कार्य। तो इसमें आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, जिले में समस्त विकास कार्यों का दायित्व कौन वहन करता है? तो इसमें आपका आंसर लिखना है जिला परिषद करती है। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है जिला प्रमुख। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है, यानी दोनों बिंदु यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है जिला परिषद का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है बताइए। तो आपके जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला दे रखा है, जिला परिषद के अतिरिक्त सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको ए ऑप्शन लिखना है जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, ब ऑप्शन देना है जिले के विधानसभा सदस्य, और आपको सी ऑप्शन लिखना है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको आंसर देना है। आपके मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं। फिर आपको गृह कार्य देना है पाठ से रिलेटेड। पहला हमारा गृह कार्य होगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में जिला स्तर की भूमिका बतलाइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। फिर आपको नीचे सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा सुझाव आपका है, पाठ योजना आत्मसहनीय है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने हैं। तो आपके ये जो प्रकरण है सिविक्स टॉपिक्स के वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको ये जो नागरिक शास्त्र के प्रकरण है कैसे लगे हैं इसके बारे में आप बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। आपकी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सिविक्स डायरी किस प्रकार बनाई है, किस प्रकार फिलअप की है। आप भी अपनी डायरी को इसी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं।